अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए आने वाले चंद रोज इंतहाई अहम करार, कई अंदरूनी महाज खुलने जा रहे हैं। अगले चंद रोज क्यों अहम हैं और कौन से महाज हैं जो खुलने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अपोजिशन ने 20 सितंबर 2020 को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी अपने प्लान में पार्लिमान के अंदर और बाहर तमाम सियासी और आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने के अलावा अदम एतमाद की तहरीक और असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन भी रखा है। अक्टूबर और नवंबर में सूबाई दारुल हुकूमतों समेत बड़े शहरों में जलसे किए जाएंगे, जबकि दिसंबर में मुल्क की रैलियां और मुजाहिरे होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि अपोजिशन इस्तीफे दिए तो आम इंतखाबात हों और वजीर आजम का भी नया इलेक्शन होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से जाती मुलाकात थी, अब कोई क़यादत को बताए बगैर अस्करी क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के सियासी मौसमी परिंदों की हौसला शिकनी करनी होगी, लोटों को कबूल करना आवाम के सियासी शऊर की तौहीन है। इलेक्शन में वफादारियां तब्दील करने वालों को पार्टी में ना लिया जाए। एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती का एक ही रास्ता है और वो आइन का रास्ता है। मुल्क को जमहूरियत और कायद आज़म के रास्ते पर चलाने से ही तरक्की कर सकता है। दूसरी जानिब अपोजिशन की कोई जमात इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। शेख रशीद की बातों से लगता है कि वो चाहते हैं अपोजिशन कुछ करे, अपोजिशन की तहरीक चली तो इसका महवर पंजाब होना चाहिए। मजहर अब्बास ने कहा कि शेख रशीद की बात दुरुस्त लगती है क्योंकि अभी तक अपोजिशन पार्टियों की कोई सियासी सरगर्मी नजर नहीं आ रही। अपोजिशन का 29 अक्टूबर को जलसा कराची में रखना दिलचस्प है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मदरसे कराची में हैं। अपोजिशन की तहरीक चली तो इसका महवर पंजाब होना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। अपोजिशन का एजेंडा है कि हुकूमत और फौज को लड़वा दिया जाए। हुकूमत और फौज के दरमियान मौजूदा हम आहंगी तारीख में पहली मर्तबा है। नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं। नवाज शरीफ की पॉलिसी है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को तकलीफ है कि फौज सिर्फ उनकी पॉलिसी पर चलती है, जब भी मसला आता है फौज हुकूमत के पीछे खड़ी होती है। नवाज शरीफ हुकूमत और फौज के दरमियान इस तारीखी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की फौज के खिलाफ तकरीर की खुशियां भारत में मनाई गईं। ये मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि उनके पास लाने के लिए लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं, उनकी पॉलिसी है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वजीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर इखलाकी एतबार से नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर तकरीर रोकते तो आज़ादी इजहार का मसला बन जाता। मैं किसी मामले पर समझौता कर सकता हूं लेकिन NRO नहीं दूंगा। अपोजिशन को अंदाजा हो चुका है कि हुकूमत गिराने का आखिरी मौका है। इसमें नाकाम हो गए तो फिर तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार छीनना मुश्किल हो जाएगा। अपोजिशन जमातें अब इस बात का अंदाजा लगा चुकी हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ एक मौका बाकी रह गया है। इसी बाइस अपोजिशन जमातें अब संजीदगी से हुकूमत के खिलाफ तहरीक के आगाज पर गौर कर रही हैं। अगर अपोजिशन जमातों में से कोई भी APC एलामिया से पीछे हटा तो उस वक्त फारग कर दिया जाएगा, जबकि अगर अपोजिशन इत्तेहाद अगर कोई वाज़ेह फैसला ना कर सका तो फिर ये सब आराम से बैठ जाएंगे। इसलिए तज्जियाकारों का इमरान खान कम अज कम 2028 या 2032 तक कहीं नहीं जाएंगे। APC का इनेकाद बजाते खुद कोई मामूली बात नहीं थी। अपोजिशन जमातें आला तरीन सतह पर इकट्ठी हुई और अपने मुखालिफों को हैरान कर गईं, लेकिन उनके इज्तिमा से बड़ा धमाका ये हुआ कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने तवील खिताब किया और इसमें वो सब कुछ कह डाला जो कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। अपने बयानिए को ना सिर्फ दोहराया बल्कि मजीद जोरदार बनाया। रियासत के अंदर रियासत से बात बढ़ाकर रियासत के ऊपर रियासत तक पहुंचा दी और दूर और नजदीक अपने वजूद का एहसास दिला दिया।
इसके बाद अस्करी क़यादत से सियासतदानों के राब्तों की तफसीलात मंजर आम पर आने लगी। मैदान खताबत के जर्नैल शेख रशीद अहमद मैदान में आने के लिए और यके बाद दीगरे इंकिशाफात करते चले गए। खुफिया मुलाकातों की कुछ बातें बताई, कुछ मजीद बताने की धमकी दी। फौजी मुलाकातों की जो बातें होंठों से निकलकर कोठों चढ़ी हैं, इन पर एतराज़ उस वक्त किया जा सकता है जब वो वजीर आज़म की मर्जी के बगैर या उसकी अलल रगम हो रही हों। साफ नजर आ रहा है कि वजीर आज़म अपने सियासी हरीफों से बात करने का कोई इरादा नहीं रखते, इसलिए उन्होंने ये मामला फौजी क़यादत के स्पुर्द कर रखा है कि यूं उनकी राह हमवार होती रहे। इंतखाबात के बाद किसी भी कौमी मसले पर अपोजिशन रहनुमाओं की वजीर आज़म से बामानी मुशावरत मुमकिन नहीं हुई। अब तबले जंग बज रहा है, अपोजिशन सड़कों पर आने के प्रोग्राम बना रही है, वजीर आज़म से इस्तीफा तलब किया जा रहा है। ये दुरुस्त है कि वजीर आज़म को दस्तूर के तहत 5 साल तक हुकूमत करने का हक हासिल है, लेकिन ये भी नज़रअंदाज ना किया जाए कि उन्हें 100% राय दहिंदगान की हिमायत हासिल नहीं है। 2018 के इंतखाबात में डाले गए वोटों का 31.82% तहरीक इंसाफ, 24.35% मुस्लिम लीग नून, 13.03% पीपल्स पार्टी और 4.85% मौलाना फजलुर रहमान ने हासिल किए थे। पार्लिमानी जमहूरियत में 51% नशिस्तें हासिल करने वाले 49% को हिज़्ब इख्तिलाफ के पंचों के स्पुर्द कर देते हैं। इस अददी अक्सरियत को मुख्तार कुल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम हैं, क्योंकि कई अंदरूनी महाज खुलने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में खास तौर पर अपोजिशन जमातों के मामलात सामने आने हैं। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि शहबाज शरीफ का अदालत से क्या फैसला आता है। देखना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की बातचीत के क्या असरात सामने आते हैं। इसलिए अगला हफ्ता बहुत अहम है और वजीर आज़म इमरान खान के लिए आइंदा आने वाले चंद रोज भी बहुत अहम है, क्योंकि कई अंदरूनी महाज खुलने जा रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने नए इत्तेहाद को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दे दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में फौरी मदाखलात बंद करे, आटे, चीनी, गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाएं। सेलेक्टेड हुकूमत सकूत कश्मीर की जिम्मेदार है। सदारती निज़ाम राइज करने के मज़मूम इरादों को मुस्तरद करते हैं। ये इत्तेहादी ढांचा मुल्क गिर तहरीक को लेकर चलेगा। मुल्क में आज़ादाना शफाफ इंतखाबात का इनाकाद किया जाए, इंतखाबात के लिए फौरी इस्लाहात की जाएं। इन इस्लाहात में मुसल्लह एजेंसियों का कोई अमल दखल ना हो। ये इजलास मुतालबा करता है कि आटा, चीनी, गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाएं। अपोजिशन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को मसनूई इस्तेहकाम इस एस्टेब्लिशमेंट ने बख्शा है, जिसने इलेक्शन में धांधली के अवाम पर मुसल्लत किया। मुल्क में सदारती निज़ाम राज करने के मज़मूम इरादों को मुस्तरद किया जाता है। वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत को पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ समझा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट सियासत में फौरी मुदाखलत बंद करे। तमाम इदारे आइन के तहत अपने हलफ और पाबंदियों की पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहें। सेलेक्टेड हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के नतीजे में एटमी सलाहियत और मुल्की दिफा के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं। 1973 का आइन 18वीं तरमीम FC अवार्ड कौमी मफादात का मज़हर है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों की तरफ से तश्कील दिए गए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से पहला जलसा 7 अक्टूबर को कोयटा में रखने पर गौर शुरू कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई की तरफ से 7 अक्टूबर को कोयटा में जलसा करने की तजवीज़ दी गई। ताहम जलसे के लिए की जाने वाली तैयारी की वजह से 1-2 दिन की ताखीर की जा सकती है, जबकि जलसे की हतमी तारीख और मकाम का ऐलान तमाम जमातों को एतमाद में लेकर किया जाएगा। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।